फिल्म की कहानी एक आवाज से शुरू होती है जो हमें एक कैनिबल के बारे में बताती है। यह एक कसाई था जो इंसानों का मांस खाया करता था। लोगों का मानना था कि जो किसी को भी खाएगा उसकी ताकत उसके अंदर आ जाएगी। फिर हमें एक आदमी देखने को मिलता है जिसका नाम चार्ली है। वह एक कसाई बन चुका है और रेगिस्तान में खाने के लिए इंसान ढूंढ रहा है। तभी एक औरत दिखाई देती है जो उससे बहुत डरी हुई है। डर के मारे वो औरत एक घर में जाकर छुप जाती है, लेकिन चार्ली उसे देख लेता है। चार्ली एक चाकू से उस औरत को मार देता है। वो उस औरत के मांस से खाना बनाता है और खाकर अपना पेट भरता है। जो खाना बच जाता है वो उसे रोड के किनारे बेच देता है और पैसे कमाता है। तभी चार्ली के पास एक कार आती है जिसमें से एक कपल बाहर आता है। आदमी वो मांस खाना चाहता है लेकिन औरत मना करती है। चार्ली उस आदमी को खाना देता है और उस वक्त बहुत से जोक सुनाता है जिसे सुनकर वो कपल बहुत हंसता है। तब हमें पता चलता है कि चार्ली एक कॉमेडियन बनना चाहता था, लेकिन उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। जब वो कपल जा रहा होता है तभी चार्ली एक कुल्हाड़ी से उस आदमी के सिर पर मार देता है। यह देखकर औरत रोने लगती है और डर जाती है। वो वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे एक कार में एनिनोन नाम की औरत दिखती है। औरत एनिनोन से मदद मांगती है, लेकिन एनिनोन औरत की मदद करने से मना कर देती है। तभी ये रिवील होता है कि एनिनोन चार्ली की ही दोस्त है। फिर चार्ली आता है और उस औरत को मारकर अपने घर ले जाता है और उसके मांस से खाना बनाता है। सीन्स कट होता है और हमें क्रिस्टल नाम की एक बहुत बड़ा सिंगर को देखने को मिलता है जो आज एक शो करने वाली है। वो रास्ते से जा रही थी और रास्ते पर चार्ली का दोस्त एनिनोन था जो चार्ली के लिए शिकार पर आया था। एनिनोन उससे लिफ्ट मांगता है और कार में बैठ जाता है। फिर अचानक वो क्रिस्टल को मारकर बेहोश कर देता है। एनिनोन क्रिस्टल को लेकर चार्ली के घर आता है और उसे बांध देता है। होश आने पर क्रिस्टल चार्ली से पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? चार्ली ने कहा, कुछ भी तो नहीं, तुम बस मेरे सामने बैठी रहो। फिर चार्ली क्रिस्टल को बहुत सारे जोक सुनाता है। क्रिस्टल सोचती है कि एक किडनैपर मुझे जोक क्यों सुना रहा है। क्रिस्टल बोलती है, मैं तुम्हें मार के यहाँ से भाग जाऊंगी। चार्ली उसकी बात सुनता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। फिर हमें एक पुलिस ऑफिसर को देखने को मिलता है जिसका नाम सारिफ वीवर है। उसे खबर मिली थी कि क्रिस्टल का किडनैप हो गया है। वो क्रिस्टल को खोजते खोजते चार्ली के घर पर नॉक करता है, लेकिन चार्ली साफ मना कर देता है कि वो किसी क्रिस्टल को नहीं जानता। पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आता है और घर देखता है। चार्ली उसको भी जोक सुनाता है और दोनों बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं। फिर चार्ली टीवी देख रहा होता है और टीवी में एक ऐड आता है जिसमें कॉमेडी शो होने वाला है जो हर किसी को मौका दे रहा है। चार्ली फैसला कर लेता है कि वो उस शो में हिस्सा लेगा। फिर चार्ली गाना सुनने लगता है और वो गाना क्रिस्टल ने गाया है। तब हमें पता चलता है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को इसलिए नहीं मारा क्योंकि क्रिस्टल चार्ली की फेवरेट सिंगर है। चार्ली गाने चलाकर पुराने लाशों से खाना बनाता है। फिर घर पर एनिनोन आती है और चार्ली को बोलती है कि उसको क्रिस्टल का मीट खाना है। चार्ली उसे साफ साफ बता देता है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को नहीं मारा है। फिर चार्ली क्रिस्टल के सामने जाता है और क्रिस्टल उसे बहुत गाली देती है। गुस्से में चार्ली उसके मुंह पर टेप लगा देता है। 2 दिन बाद चार्ली क्रिस्टल के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम तो एक सिंगर हो, तुम अपने ऑडियंस को कैसे फेस करती हो, मुझे भी बताओ। क्रिस्टल बताती है, ये कोई बात नहीं है, तुम जाओ ऑडियंस के सामने और अपना शो दिखाओ, ज्यादा मत सोचो, तुम्हें भी एक मौका देना चाहिए। क्रिस्टल की बातों से चार्ली बहुत मोटिवेटेड होता है और वो शो के लिए निकल जाता है। शेरिफ और एनिनोन उसके पहले शो के लिए उसे गुड लक कहते हैं और चार्ली शो में पहुंच जाता है। चार्ली का लुक बहुत डिस्गस्टिंग होता है। उसके शरीर पर भी खून लगा हुआ होता है। चार्ली इसी कारण अपना नाम कैनिबल कॉमेडियन से रजिस्टर करता है। शो में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सबके सामने जोक सुनाता है और फिर चार्ली की भी बारी आती है और चार्ली सबको जोक सुनाता है। जो ऑडियंस सुन रही होती है सबको चार्ली का जोक सुनकर मजा आता है और शो के मालिक को भी चार्ली का जोक सुनकर मजा आता है। वो उसे अपने शो के लिए इन्वाइट करता है। कैनिबल का नाम सुनकर शो के मालिक ने मजाक मजाक में चार्ली को बोल दिया, तुम शो में डेड बॉडी मत लाना। लेकिन चार्ली सीरियसली हो जाता है और वो एक डेड बॉडी लेकर चला आता है। शो के मालिक ने चार्ली को बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डेड बॉडी ले आए। सबको लग रहा था कि यह डेड बॉडी नकली है और बस शो का एक पार्ट है। किसी को नहीं पता था कि यह डेड बॉडी एकदम असली है। उस डेड बॉडी के कारण चार्ली का शो बहुत ही फेमस हो जाता है। चार्ली शो के बाद बहुत खुश था। वो घर आया और क्रिस्टल को खोल दिया क्योंकि वो इस खुशी को किसी के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। उसने क्रिस्टल को खाने के लिए इनवाइट किया। क्रिस्टल को पता था कि यह इंसान का मेट है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था और क्रिस्टल भी खाना खा लेती है। खाने के बाद चार्ली फिर से क्रिस्टल को बांध देता है और अपने अगले शो की तैयारी करने लगता है। चार्ली अगला शो करता है, लेकिन आज के ऑडियंस बहुत ज्यादा बकवास होते हैं। जो भी कॉमेडियन शो करने आता है ऑडियंस सबका मजाक करते हैं। वो लोग चार्ली का भी मजाक करते हैं और चार्ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चार्ली गुस्से में सच में मार देता है और उसे पकाकर खाने लगता है। खाने के बाद चार्ली फिर से अपने शो की तैयारी करने लगता है। शो का मालिक चार्ली के पास आता है और डेड बॉडी देख लेता है। वो उससे पूछता है, ये क्या है? चार्ली बताता है, ये नकली है। चार्ली को सब इज्जत करते थे, इसलिए शो के मालिक ने चार्ली से ज्यादा और सवाल नहीं किए। चार्ली फिर से अपने घर आता है और अपनी परेशानी शेरिफ को बताता है। शेरिफ भी उसको बताता है, तुम्हें सेट मिल जाएगा,
तुम्हारे जोक बहुत अच्छे होते हैं। मैंने जब जब सुना है हर वक्त हंसी आई है। तुम्हें सेट मिल जाएगा। चार्ली फिर से शो पर जाता है और शो के मालिक से पूछ ही लेता है, तुम मुझे शो करने कब दोगे? शो का मालिक सच बता देता है, तुम्हारे कैनिबल वाले जोक अब बहुत पुराने हो चुके हैं, उनमें अब किसी को मजा नहीं आता है, इसलिए तुम्हारी सेट दूसरे किसी को मिल जाता है। यह सुनकर चार्ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो घर आकर क्रिस्टल पर सब गुस्सा निकालता है और बोलता है, देखो तुम्हारी वजह से मेरा क्या हुआ, तुम्हारी बात सुनकर मैं वहाँ गया था। चार्ली दुखी होकर बोलता है, मैं असल में फेलियर हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। यह सुनकर क्रिस्टल उसको हौसला देती है और बोलती है, तुम्हारा जोक सच में बहुत अच्छा है। फिर हमें पता चलता है कि शो के मालिक के कारण चार्ली को सेट नहीं मिल रहा था, क्योंकि चार्ली के जोक कॉपी कर करके शो का मालिक खुद एक शो की तैयारी कर रहा था। फिर वो कैनिबल के कॉस्ट्यूम पहनकर चार्ली के जोक कॉपी करके शो कर रहा था। लेकिन उस दिन शो में सारिफ भी गया था और सारिफ पहली बार में ही जोक सुनकर समझ गया था कि ये चार्ली का जोक कॉपी कर रहा है, क्योंकि चार्ली ने ये जोक पहले भी सारिफ को सुनाया है। यह सब सारिफ कॉल करके चार्ली को बता देता है। यह सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है। फिर एक दिन शो का मालिक चार्ली के ही घर के पास एक एड शूट करने के लिए आया है। यह सुनकर चार्ली अपना बदला लेता है और चार्ली उसे मारने लगता है और उस मालिक को अपने घर ले आता है। मालिक चार्ली के घर की हालत देखकर शॉक हो जाता है। वो चार्ली को बोला, तुम मुझे छोड़ दो, मैं अपना पूरा क्लब तुम्हें दे दूंगा, तुम जितना मर्जी शो करना। चार्ली बताया, मुझे ये सब कभी नहीं चाहिए था, मुझे बस लोगों को अपने जोक सुनाना था। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने बताया, तुम्हारे आने से पहले मैं एक बहुत फेमस कॉमेडियन था, लेकिन तुम जब से आए हो लोग मेरे जोक सुनना बंद कर दिए हैं, इसलिए मैंने यह सब किया। चार्ली ये सब सुनकर जब वो मालिक को मारने जाता है तब पीछे से क्रिस्टल आकर चार्ली को मार देती है और वो भाग जाती है। चार्ली को जब होश आता है वो देखता है कि क्रिस्टल जाने से पहले कुछ रिकॉर्ड करके गई है, जो सुनने के लिए चार्ली प्ले करता है। फिर क्रिस्टल की वॉइस सुनने मिलती है, बोला था ना मैं तुम्हें मार के भाग जाऊंगी, देखो आज भाग गया। फिर देखने को मिलता है कि क्रिस्टल भी अब कैनिबल बन गया है और वो उसी जगह जाता है जहाँ चार्ली शो करता है और क्रिस्टल चार्ली का ही जोक बोलता है। वहाँ पर एनिनॉन भी होता है जो क्रिस्टल को देख रहा होता है। शो का मालिक सारिफ को बोलता है, मुझे बचा लो, लेकिन फिर पता चलता है कि सारिफ भी चार्ली का साथ देता है और चार्ली शो के मालिक को मार देता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपका एक छोटा सा क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपको लगता है कि यह सफर और आगे बढ़ना चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बगल में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना कि इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ऑसम, स्टे क्यूरियस और अपना ख्याल रखना।